प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए और हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी है। और हम धरती पर जिंदा हैं, उसका नाम ले सकते हैं। और जो दुनिया से आला है, उसने हम गरीबों को बख्शा और संभाल कर रखा। इस बुरे वक्त में भी हमारी हिफाजत करी गई है और हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर संगति कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। और ये प्रकाशित वाक्य का आखिरी चैप्टर है और आज ये प्रकाशित वाक्य जो है पूरी तरह से हमें ने अध्ययन कर लिया है और समझ लिया है कि क्या क्या चिन्ह पृथ्वी पर होंगे। जैसे कि यूहन्ना ने इसको लिखा है और परमेश्वर के पुत्र के आने के समय ये सब बातें पूरी होंगी। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो पुत्र होगा वो जिस तरह से चोर आता है उस तरह उसका आना होगा। और पृथ्वी पर कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग में और ना ही प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, सिर्फ पिता जानता है। और हम चिन्हों के द्वारा तो जान सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में पूरी बाइबल में नहीं लिखा है और भविष्यवाणियों का पूरा होना ज़रूरी है। और पहले जो भी लिखा गया था वो सब बातें पूरी हुई हैं। अब नए नियम में जो बातें परमेश्वर ने करी हैं यूहन्ना के साथ, वो भी एक दिन पूरी होंगी। तो यूहन्ना जो हैं वो अपनी आँखों से दर्शन देखते हैं और एक स्वर्गदूत उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, और मैं तुझे एक मेमने का बिहार दिखाता हूँ और वो वक्त जल्द आने वाला है। और वो उनको आत्मा में भरकर एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और वहाँ से उनको एक नया यरूशलेम उतरते हुए यूहन्ना देखते हैं। और ये जो नया यरूशलेम है ये स्वर्ग में से उतरेगा। वास्तव में ये यरूशलेम नहीं उतरेगा, क्योंकि पवित्र लोग धरती पर आएंगे, उनके लिए ये शब्द यूज़ किया गया है। और हम सब जानते हैं कि स्वर्ग से बहुत सारे लोग आएंगे और इस धरती पर अपना सिंहासन जो है प्रभु यीशु मसीह का, जो दाऊद के वंश का है, उसको वो संभालेंगे। और उनके नबी भी होंगे और उनके चेले भी होंगे और इस्राएल के 12 गोत्रों में से भी जो लोग चुने गए हैं वो सब आएंगे। और जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र के लिए अपनी जानों को गंवाया है और उनको यहाँ पर पृथ्वी पर उनकी जानें चली गई हैं, उनको काट दिया गया है और उन्होंने उन सबको परमेश्वर के पुत्र ने स्वर्ग में पहुँचाया गया और उनको वहाँ पर पवित्र स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। और वो सब भी आएंगे और सब वो याजक का काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। ये बात हमें बाइबल में से पता चलती है और हम सबको जानना चाहिए बाइबल क्या कहती है, नहीं तो कोई भी हमें बेवकूफ़ बना सकता है। और अब जब आप देखो कि बहुत सारे लोग कहेंगे इस पृथ्वी के हम मसीह हैं, हम सब कुछ हैं, हमारी सुनो। और बड़े बड़े चिन्ह भी आप पृथ्वी पर एक दिन देखेंगे और पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों का खड़ा हो जाना ज़रूरी है। बाइबल हमें इस बारे में बताती है कि धर्मी लोग जो होंगे, जो उनकी धर्म वाली बातें हैं उनको भी दूर किया जाएगा। और शैतान बड़ा चाहता है कि परमेश्वर का राज्य और उसके बेटे का राज्य यहाँ नहीं आए। और जैसे स्वर्ग में उसकी मर्जी पूरी होती है, वैसे ही धरती पर भी इसकी मर्जी पूरी होगी और इसको धरती को एक नया रूप दिया जाएगा और परमेश्वर का पुत्र ये सारे काम करेगा। और आप ये बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो यूहन्ना जो है एक दर्शन देख ही रहे हैं वो स्वर्ग का। तो और वहाँ पर यरूशलेम को आते हुए उन्होंने देखा, तो वहाँ पर वो देखते हैं जो यरूशलेम है, जो शहर बना है, वो बहुत ही सोने से भी ज़्यादा प्योर है और उसके 12 नींव हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में बताती है। और 12 खम्भे हैं और वो इस्राएल के गोत्रों के बारे में बताती हैं। और नींव पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों का नाम लिखा है और जो खम्भे हैं उनमें इस्राएल के गोत्रों का नाम लिखा है। 12 गोत्र हैं इस्राएल के, उनमें से 1,40,000 परमेश्वर यहोवा ने अपने बेटे के लिए चुना है और वो उसके साथ हमेशा रहेंगे और उसके साथ ही इस धरती पर न्याय भी करेंगे जब उनका सिंहासन इस धरती पर आएगा। और इसमें 12 फाटक होंगे और हर एक फाटक पर एक स्वर्गदूत खड़ा होगा और 3-3 फाटक जो होंगे, तीन फाटक हर दिशा में होगा, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर,
दक्षिण, ये हमारे पृथ्वी की दिशाएं हैं। और ये फाटक हमेशा खुले रहेंगे और मोतियों से ये फाटक बने हैं, और जो खंभे हैं वो कीमती पत्थरों से बने हैं। और परमेश्वर ने खुद इसको उनके बेटे ने बनाया है, और वो पृथ्वी पर एक एक बहुत बड़ा सिंहासन बनाया जाएगा और एक शहरपनाह बनाई जाएगी जिसकी दीवारें बहुत ऊंची होंगी, और उसमें वही लोग होंगे जो पवित्र होंगे, और दूसरा कोई भी बुरा व्यक्ति प्रवेश नहीं आएगा, क्योंकि उनके स्वर्गदूत जो हैं फाटकों की रखवाली करेंगे। और इसमें बाइबल में लिखा है, पवित्र कलाम में, कि अन्य जाति भी उसकी रोशनी में घुमा फिरेंगे, और बहुत सारे राजा जो हैं बहुत कीमती चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के मंदिर में लाएंगे, और मंदिर प्रभु यीशु मसीह हैं, और दीपक भी प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर कहा गया है। इस समय जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं जैसे ही पृथ्वी पर प्रकट होंगे तो सारी जगह रोशनी फैल जाएगी और अंधियारा नहीं रहेगा, और परमेश्वर का पुत्र की महिमा के लिए ऐसा परमेश्वर के पुत्र महिमा अपनी प्रकट करेंगे, और धरती पर परमेश्वर यहोवा का सिंहासन होगा, उनके बेटे का सिंहासन होगा। और यूहन्ना अपनी आंखों से देखते हैं कि एक पानी की झील निकलते हुए, और जो बिल्कुल कांच के समान चमकती भी है, और उसके बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ देखते हैं, और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं जो हर महीने फलता है, और वो फल जो हैं जो लोग चुने जाएंगे उनको खाने के लिए वो अधिकार देंगे, और जो जीवन की जल होगी जो उनके सिंहासन के सामने से निकलती होगी, जो लोग उसका पानी पिएंगे तो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, और पृथ्वी पर उनके ही लोग इस शहरपनाह में होंगे जिसको उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। और ये शहरपनाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, और ना ही रात होगी और ना ही दिन होगा, ये भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ परमेश्वर का बसेरा और उसके लोग होंगे, और वो सबके आंसुओं को पहुँच लेगा, और कोई बुरा व्यक्ति इसमें नहीं आ सकेगा। अगर आप आना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको इस जगह पर रख सकता है, लेकिन आपको उसके लिए पवित्र बनना होगा, बुराइयों को छोड़ना होगा, पैसे का लालच भी नहीं करना होगा, और दूसरे को दुख नहीं देना होगा, और परमेश्वर के नज़दीक आना होगा, तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और अब ये पुस्तक जो है सारे चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन भेदों को परमेश्वर ने मुझे प्रकट किए और मैंने आप तक प्रकट करे हैं। और आप लोग अगर कोई भी सुन रहा है, आना चाहते हैं, तो परमेश्वर के नज़दीक आपको आना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार हक मैं ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को सत्य जानिए और बाइबल के वचनों को भी विश्वास करिए, तो आप भी धन्य हो सकते हैं, और परमेश्वर आपको धन्य अपने मुंह से कहेगा। और प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है, उनके बिना हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। और परमेश्वर का पुत्र जिसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, उसके गुनाहों को परमेश्वर के यहोवा भी माफ़ कर देगा, क्योंकि सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आइए और बाइबल को पढ़िए और सत्य वचनों पर विश्वास रखिए, और ये दुनिया की जो बातें हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, स्वर्गीय बातों पर ध्यान रखिए, क्योंकि समय बुरा है और एक पृथ्वी पर बहुत समय जो है बुरा आने वाला है। और एक दिन मसीह का उठाना भी होगा, जो उनके सरदूत उठा कर ले जाएंगे, क्योंकि वो वादे के परमेश्वर हैं, जो वो वादा करते हैं वो कभी नहीं भूलते। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जब उनके चेले थे तो, कि मेरे बाप के घर में बहुत सारी जगह है, अगर नहीं होती तो मैं नहीं कहता। और जब वो मर गए और वो वहाँ चले गए, और वो हमारे लिए घर बना रहे हैं, और जब घर बन जाएंगे तो वो हमें यहाँ से लेके जाएंगे, जो 7 साल पृथ्वी पर कष्ट आने वाले हैं वहाँ हमें रखा जाएगा, और हम उनके साथ रहेंगे।
और हमें वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र हमारी रखवाली करेगा। और जब परमेश्वर के पुत्र धरती पर आएगा, ना तो मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना बुराई होगी, ना ही कोई बुरा व्यक्ति उनके साथ रह सकेगा, क्योंकि परमेश्वर के यहोवा जो हैं वो मनुष्य से तो घृणा नहीं करते हैं, लेकिन पाप से घृणा करते हैं। तो पाप का कोई काम नहीं होगा। और ये सब बातें जो हमने बोली हैं या बाइबल में से पढ़ी हैं, तो आप सबको बताइए, इस वीडियो को चारों तरफ शेयर करिए, क्योंकि आपका ये काम है पृथ्वी पर। और चेलों के द्वारा आज हमारे पास ये पवित्र कलाम जिसको हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर के सच्चे वचन हैं, उन्होंने लिखे और उनके नबियों ने लिखे हैं, तभी हम पढ़ सकते हैं। अगर वो ये काम नहीं करते तो हमारे पास आज परमेश्वर का वचन भी नहीं होता। और आज हम बड़े खुलेआम इन वचनों को सबको बता सकते हैं। तो परमेश्वर का भय मानिए, डर मानिए, और परमेश्वर के नज़दीक आइए और उसको सर्वशक्तिमान मानकर इस धरती पर जब तक आप जिंदा हैं रहिए, और उसकी परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठा करिए, उनकी बड़ाई करिए। उनको बहुत अच्छा लगता है और अच्छे लोगों के साथ वो संगति करना चाहते हैं, और उनको फिर वो धर्मी कहते हैं, जो लोग उनकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, हर बीमारी से दूर रखे, आपके बच्चों को बचाए, आपको हर मुसीबत से बचाकर अपनी पनाह में रखे। और जब धरती पर जब ये बुरा समय होए, उससे पहले वो आपको उठा कर ले जाए। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।